दोस्तों, आज दिनांक 29 अक्टूबर 2025 को हनुमान बेनीवाल जी की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपना 7वां स्थापना दिवस बीकानेर में मनाया। वहां पर राजस्थान से लाखों की संख्या में लोग पहुंचे और वहां पर अन्य प्रदेशों से भी काफ़ी भारी संख्या में लोग पहुंचे। वहां पर एक विशाल रैली का आयोजन रखा गया, तो वहां पर भारी मात्रा में भीड़ एकत्रित थी और वहां पर भीड़ की उत्साह देखकर और भीड़ की संख्या देखकर ऐसा लगता है कि यदि यह भीड़ राजस्थान के विधानसभा चुनाव 2028 में यदि वोटों में तब्दील हो जाती है तो नतीजे बड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी लगातार सतही राजनीति कर रहे हैं और गरीब और असहाय सभी लोगों की सहायता के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और जहां पर भी किसी के साथ अत्याचार या अन्याय होता है तो वहां पर हनुमान बेनीवाल जी पहुंचते हैं और उनको न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। तो हनुमान बेनीवाल जी लंबे समय से निरंतर प्रयास कर रहे हैं, समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, युवाओं, किसानों और असहाय वंचित सभी लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जी निरंतर प्रयास करते हुए, सभी का साथ लेते हुए इस प्रकार से अपनी पार्टी को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार का उत्साह और लोगों की भीड़ देखकर तो यही प्रतीत होता है कि यदि यह भीड़ विधानसभा चुनाव में यदि वोटों में तब्दील हो जाती है तो नतीजे बड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि राजस्थान का इतिहास रहा है कि एक बार बीजेपी की सत्ता रहती है और दूसरी बार कांग्रेस की सत्ता रहती है। यदि इस प्रकार का उत्साह देखकर अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि यदि यह भीड़ वोटों में तब्दील हो जाती है तो राजस्थान के विधानसभा चुनाव 2028 के नतीजे बड़े ही चौंकाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, सभी लोगों से संपर्क कर रहे हैं और सतह पर जाकर राजनीति कर रहे हैं। जहां भी हनुमान बेनीवाल जी की ज़रूरत पड़ रही है, जहां पर उनका वोट बैंक में नहीं है, वहां पर भी जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। और वास्तव में इस प्रकार का नेता पहले ना हमने कभी देखा था जो इस प्रकार के कार्य कर रहा हो। किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं, युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं, शोषितों की, वंचितों की, जो न्याय जिनको नहीं मिल पा रहा है सबकी आवाज़ उठा रहे हैं, सभी को साथ लेकर चल रहे हैं और युवाओं के लिए विशेष कार्य कर रहे हैं, किसानों के लिए विशेष कार्य कर रहे हैं और अपना कोई भी निजी स्वार्थ नहीं सोचते हुए, लोगों के बीच रहते हुए लोगों का हित करने का कार्य कर रहे हैं। और ऐसे ही नेता की वास्तव में देश प्रदेश को ज़रूरत है। तो अगर हनुमान बेनीवाल जी इस प्रकार से आगे बढ़ते रहे तो वास्तव में राजस्थान का एक सुनहरा भविष्य हो सकता है। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं और यदि आप हनुमान बेनीवाल जी के फैन हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के फैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इसी प्रकार की खबर देखने के लिए बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि हम इस प्रकार की खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे।